श्री श्याम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को बंद कर लें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। और श्वास का एहसास करते हुए आपका शरीर, आपका मन, आपके भाव, आपके विचार शांत होते जाएं। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरें। गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। लंबा श्वास निकालें। धीरे धीरे श्वास का एहसास। ये श्वास आपका नाभि चक्र तक जा रहा है। जब श्वास अंदर जाए तो नाभि चक्र बाहर की ओर आना चाहिए, और जब श्वास बाहर जाए तो नाभि चक्र अंदर की ओर जाना चाहिए। इस प्रकार श्वास के साथ सोहम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरते हुए सो और निकालते हुए हम। श्वास के साथ सोहम को जोड़ना है। और सोहम मुंह से नहीं बोलना है, केवल मन में बोलते जाना है। जब तक श्वास अंदर भरें तब तक सो, और जब श्वास बाहर निकालें तो हम। तो जब सौ का उच्चारण करें, सौ को बोलें मन के अंदर, तो महसूस करें कि आपके नाभि चक्र में ऊर्जा पहुंच रही है और वहाँ इकट्ठी हो रही है। और जब हम का उच्चारण करें तो महसूस करें कि कंठ चक्र में ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है। तो इस प्रकार सोहम का उच्चारण आपको करना है। हर श्वास के साथ सोहम का एहसास। शो, हम। हर भरती हुई श्वास सो के साथ नाभि चक्र में ऊर्जा की जागृति। और फिर निकलते हुए हम का
और कंठ चक्र पर ऊर्जा की जागृति। इस प्रकार सो हम लगातार करें और नाभि चक्र और कंठ चक्र पर ऊर्जा के प्रभाव को एहसास करें। दोनों चक्रों में ऊर्जा बढ़ती हुई दोनों चक्रों में अनंत ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ और पूरे शरीर में फैलता हुआ लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती ऊर्जा को महसूस करते जाना है। लगातार बढ़ती ऊर्जा को महसूस करते जाना है। लगातार नाभि से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती हुई और कंठ चक्र की ऊर्जा सिर की ओर फैलती हुई सोहम के साथ सोहम की ऊर्जा में लगातार डूबते जाएं। लगातार डूबते जाना है इस अनंत ऊर्जा में, अनंत गहराई में। इस ऊर्जा की अनुभूति करते जाना है। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए प्रवाह को महसूस करें पूरे शरीर में। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा का एहसास करते रहें और पूरे शरीर में इस ऊर्जा को बढ़ने दें और इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। सोहम का उच्चारण बंद कर दें और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। जो एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को करते जाएं और गहराइयों में डूबते जाएं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह जागृत हो रहा है। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं और इस ऊर्जा की अनुभूति में
स्वयं का एहसास मंजिल कहीं बाहर नहीं है, हमारी चेतना बाहर की ओर भटक रही है और अंदर की ओर झांक कर नहीं देखती। भटकते हैं इसलिए कि कभी आंख बंद करके अंदर नहीं झांका, कभी स्वयं को पहचानने की कोशिश ही नहीं की और वहां खोजते रहे जहां मंजिल थी ही नहीं। बाहर की दुनिया में, बाहर के कर्मकांडों में, बाहर के मंदिर और सत्संगों में, बाहर की पूजा पाठों में इतना उलझ गए कि अंदर के प्रकाश को कभी जाना ही नहीं। स्वयं ही मंजिल है, लेकिन बाहर ढूंढते रहे। रोशनी तो भीतर जल रही है, प्रकाश तो भीतर जागृत हो रहा है, अंदर प्रकाश की जागृति हो रही है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। रोशनी तो अंदर जल रही है, प्रकाश तो अंदर जागृत हो रहा है, और बाहर देखकर दौड़े जा रहे हैं कि शायद कहीं बाहर से प्रकाश आ रहा होगा। जो बाहर प्रकाश है वो अंदर के प्रकाश से जागृत है, और अंदर का प्रकाश, ये चेतना शून्य हो जाए तो बाहर का प्रकाश भी ऐसा ही नहीं देख सकता। अंदर के प्रकाश से बाहर प्रकाशित है, अंदर की गंध से बाहर की खुशबुएं महसूस होती हैं। ये हमारे स्वयं की प्रतिध्वनि है। जैसे पहाड़ों पर आप कोई आवाज करते हैं तो वही आवाज चारों ओर से गूंजती हुई दूर दूर से आती हुई दिखाई देती है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर का प्रकाश ही हमें बाहर चारों ओर दिखाई देता है। स्वयं के अंदर, स्वयं के अंदर झांकें,
स्वयं के प्रकाश को देखें। जैसे अपनी ही परछाई आप जल में देखते हैं, आईने में देखते हैं, ठीक ऐसे ही जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब आपकी ही चेतना का अंश है। स्वयं को इस प्रकाश में देखें और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। स्वयं के प्रकाश में स्वयं को आगे बढ़ाएं, स्वयं को जानें। कि सत्य क्या है। स्वयं की चेतना को जानने की कोशिश। लगातार स्वयं को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं, स्वयं को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिसको हम बाहर खोज रहे हैं, वह तो केवल एक प्रतिबिंब है। कभी कृष्ण के रूप में हम ढूंढते हैं, कभी शिव के रूप में ढूंढते हैं, कभी लड्डू गोपाल के रूप में ढूंढ रहे हैं, तो कभी राम के रूप में। अनंत रूपों में हम उन्हें बाहर ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं। पूरा जीवन निकल जाता है बाहर ढूंढते ढूंढते, कर्म कांड करते करते, मंदिरों में जाते जाते, लेकिन उसके दर्शन नहीं होते, क्योंकि वह तो स्वयं के अंदर बैठा है, स्वयं के अंदर जागृत है और खोज बाहर हो रही है। इस खोज को हमें अंदर ले जाना है, स्वयं के अंदर खोजना है और इस प्रकाश के सहारे से खोजना है। जो इस प्रकाश के सहारे से आगे बढ़ेंगे तो सभी रूपों को अंदर पाएंगे। सभी रूप एक एक करके प्रकट होंगे, सभी रंग, सभी प्रकाश एक एक करके अंदर प्रकट होंगे। और जो जो प्रकट होता जाए उसको साक्षी भाव से देखते जाना है। स्वयं की यात्रा पर स्वयं ही चलना है। इस जीवन में
खुद को पाना है, खुद को जानना है। लगातार अंदर जाना है और जो भी अद्भुत एहसास हो रहे हैं लगातार बढ़ाते जाना है। जीवन का अर्थ, ये जीवन क्या है, क्यों है, कैसा है, हम बुद्धि के स्तर पर जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अर्थ नहीं मिलता। ना जन्म का पता है, ना मृत्यु का पता। और सब अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि हमारे चलने की दिशा ही गलत है, खोजने की दिशा ही गलत है। जीवन की सार्थकता स्वयं को जानने में है, उस परम को जानने में, उस परमात्मा को जानने में है। जहाँ परम शांति, परम आनंद जीवन में छुपा है, जहाँ जीवन स्वयं परमात्मा है। कई जन्मों के उपदेशों से, संस्कार और मान्यताओं से दिशा गलत हो गई और खोज भी गलत होने लगी, और लगातार बाहर खोजते रहे। जीवन अर्थहीन हो गया। बाहर के कष्टों में, बाहर के दुखों में हम बार बार कहने लगे कि हे परमात्मा, इससे तो मृत्यु दे दे तो अच्छा है, क्योंकि हमने सारे सुखों को बाहर ढूंढा, हर शांति को बाहर चाहा, हर प्रेम को, हर आनंद को बाहर ढूंढा, और जीवन निस्सार हो गया। लेकिन जब अंदर झांकना शुरू किया, अंदर की गहराइयों में उतरना शुरू किया, इस परम प्रकाश में गहराई में डूबना शुरू किया, तो फिर से जीवन में आनंद आने लगा। जीवन में अद्भुत शांति आने लगी और स्वयं को जानने की कोशिश होने लगी। और जैसे जैसे स्वयं को जानने की कोशिश हुई, वैसे वैसे उस परमात्मा के नजदीक होते गए, और फिर अंदर गहरी शांति, गहरा आनंद प्रकट होता गया।
स्वयं के द्वारा स्वयं का दर्शन। स्वयं की चेतना का दर्शन स्वयं के द्वारा। दृष्टा भी मैं हूँ, दृश्य भी मैं हूँ। जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ और जो देख रहा है वो भी मैं हूँ। गहरी जागृति। अंदर भी मैं, बाहर भी मैं। इस सृष्टि का रचयिता भी मैं, संहारक भी मैं, पालन करता भी मैं। मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही कुछ भी नहीं। गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी समाधि। सब कुछ मिट गया लेकिन मैं नहीं मिला। सब कुछ बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन मैं रहता हूँ। ना जन्म ना मृत्यु। ऐसे इसमें को स्वयं को नमस्कार, स्वयं को प्रणाम। छोटे से तिनके से लेकर ब्रह्मा तक बनते हैं और मिटते रहते हैं। हर रूप आता है और वही रूप कभी कृष्ण बनता है, कभी राम बनता है, कभी श्याम बनता है। समय आता है और चला जाता है और सब घटनाएं समय के साथ घटती रहती हैं। समुद्र में तरंगें जागृत होती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं। ऐसे ही बार बार अनेक जन्म, अनेक तरंगें पैदा होती हैं। पूरी सृष्टि का निर्माण करती हैं और फिर अंत में समाप्त हो जाती हैं। और इन सब का साक्षी मैं हूँ। जीवन और मृत्यु के चक्र को आप देख रहे हैं।
लगातार देख रहे हैं। हर पल रोजाना हजारों जन्म ले रहे हैं, हजारों मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। चारों ओर घटनाएं घट रही हैं। सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है। सारा खेल, सारा नाटक, सारा अभिनय, सब कुछ सामने चल रहा है। और स्वयं के प्रकाश से ही हम इसको देख पा रहे हैं। स्वयं की रोशनी जो अंदर है, स्वयं की चेतना जो अंदर प्रकाशित हो रही है, उसी से हम ये दुनिया, ये संसार की घटनाएं देख पा रहे हैं। वही चेतना जिस पल इस शरीर को छोड़ देगी तो फिर न ये बाहर की दुनिया दिखेगी, न अंदर की दुनिया। ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। और पंचतत्व का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। चेतना आकाश तत्व में विलीन हो जाएगी। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जाएगा। वायु तत्व वायु में विलीन होगा। जल तत्व भी जल में विलीन हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि में खत्म हो जाएगा। पांचों तत्व फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर से मिलेंगे, फिर से जन्म होगा और फिर से अलग होंगे। लगातार संसार की घटनाएं इसी तरह से घटती रहेंगी। लगातार हमें साक्षी बनना है। लगातार जिनकी पूजा होती है मंदिरों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, वह भी बार बार जन्म लेते हैं, बार बार आते हैं। अगर नहीं आता है तो वह एक एनर्जी, वह चेतना, इस ब्रह्मांड की चेतना, स्वयं की चेतना इस स्वयं की चेतना का दर्शन, स्वयं का अनुभव गहरा अनुभव गहरी शांति, एक ही बीज, एक ही चेतना, एक ही वृक्ष, लेकिन टहनियां हजारों, पत्ते लाखों। ऐसे ही पूरा संसार है।
एक ही वृक्ष में अनगिनत शाखाएं, ऐसे ही अनंत रूपों में ये संसार और सभी पूरा संसार एक हो जाता है। इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से मुक्त हैं। अगर सत्य को जान लिया, सत्य को स्वीकार कर लिया, सत्य को देख लिया, सत्य का एहसास कर लिया, युग आते रहेंगे, समय आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन ये चेतना ऐसे ही निराकार साक्षी रूप दृश्य भाव से सब कुछ देख रही होगी। जब बच्चे थे तो बच्चे का रूप स्वीकार था। जब बड़े हुए, जवान हुए तो बच्चा खो गया। जब बच्चे थे तो जवानी का कुछ पता नहीं था, और जब जवान हुए तो बच्चे का कुछ पता नहीं है। अनेक वासनाएं पैदा हुई, नए नए वस्त्र, नए नए रंग जीवन ने रचे। और फिर वो भी चली गई, समस्त वासनाएं भी खत्म हो गई। और बुढ़ापा आ गया। सब कुछ नष्ट होता गया। धन, पद, मोह माया के लिए भागते रहे, इधर उधर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चारों ओर भागते रहे, खोजते रहे कि परमात्मा मिल जाए। एक गहरे सपने की तरह दौड़ते रहे, कहीं कुछ न मिला, जीवन निकल गया। अंदर और अंदर गहराई में डूबते जाएं, ठहर जाएं, रुक जाएं, बस यहीं रुक जाएं। जो कुछ भी प्रकट है, जो कुछ भी एहसास है, उनको महसूस करते रहें साक्षी भाव से। ना कुछ सोचना है, ना करना है, सिर्फ और सिर्फ स्थिर रहना है।
शरीर को हिलाना नहीं है, स्थिर बैठे रहना है। और एक गहरी शांति में गहरे अद्भुत म्यूजिक के साथ डूबते जाएं। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आए। धीरे धीरे चेतना में वापस। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। दो गहरे लंबे सांस।
श्वासों का एहसास करते हुए शरीर में हलचल करें। हाथों के उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों को लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में सही वापस आ जाएं।